अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 22 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमने टॉपिक पढ़ना है डिड्यूस मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ऐसा फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करे। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं और उनकी तादाद को जो हमें शो करता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी मिसाल मैंने आपको कल भी दी थी, जैसे C6H12O6। हमें पता लग रहा है कार्बन की यहाँ 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम है। इससे हमें वाज़ेह पता लगता है कि इसके अंदर हमारे पास कितने एटम है, 24 टोटल अगर हम इनको देखें तो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूले का भी आपको पता है, जैसे हमारे पास जो एक रेशो के ज़रिए निकाल लिया जाता है, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो होता है एक कंपाउंड की। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, किस तरह से हम स्ट्रक्चरल फार्मूला के ज़रिए मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख सकते हैं। आसान से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हमारे पास है ये फार्मूला। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे अगर हमने लिखना है, तो हमारे पास सिंपल एबीसी का रूल है कि जो लफ्ज़ पहले आता है एबीसी में हम उसको पहले लिख देंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हम पहले गिनेंगे कि हमारे पास कितने हैं। अगर आप इसके स्टेप्स पढ़ना चाहते हैं आप इसको स्टेप के ज़रिए भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं कि अगर आपको पता है कि आप किस तरह लिख सकते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें स्टेप के ज़रिए ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, तो इसके 3 स्टेप आप बना लें कि पहले आपने स्ट्रक्चर को देखना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, फिर आपने हर एक एटम के कितने हमारे पास एटम है उनको काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, हम लिख लेंगे यहाँ हमारे पास H2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। इसको कहते हैं काउंट कर लेना। फिर आप उन्हें स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिख लेंगे। जो ABC के लिहाज से सबसे पहले आता है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में आता है वो बाद में। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। तब हमारे पास सबसे पहले H आता है और ऑक्सीजन फिर आता है, तो हम क्या लिखेंगे H2 एंड देन O लिख देंगे। बस ये हमारे पास सिंपल रूल है। ये तो थी हमारे पास सिंपल एग्जांपल। लेकिन अगर हम बात करें किसी बड़े स्ट्रक्चर की, तब हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास हमने कल भी बात की थी C2H6O की। अगर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाए तो हम पहले देखते हैं कार्बन का बॉन्ड है, फिर साथ ऑक्सीजन का भी बॉन्ड है। अब हमारे पास 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, जैसे 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। ये हमारे पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला के ज़रिए हम ऐसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं किसी दूसरी तरह से लिख के दे दूं तो फिर आप किस तरह से निकालेंगे। मतलब मैं अगर इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख दूं तब आप किस तरह से बनाएंगे। अभी तो वैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये बनेगा, लेकिन समझने के लिए सिर्फ कि किस तरह से आप लिखेंगे, तो आप पहले देखेंगे कार्बन हमारे पास कितने हैं 2। उसके बाद आप देख लेते हैं, चलें ऑक्सीजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और ये 3 6। सबसे पहले ABC में आता है कार्बन जो कि 2 है, उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन जो कि 6 है, और उसके बाद ऑक्सीजन सिंगल। तो ये तरीका होता है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला के ज़रिए मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने का। एक और हम छोटी सी एग्जांपल करते हैं जिसके ज़रिए आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए कि आप किस तरह से करने हैं। जैसे हम यहाँ कर लेते हैं C एक H दूसरा एंड द थर्ड वन हेयर। अब जब इस तरह का आएगा तब आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने देखना है C कितने हैं 2, आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने देखने हैं ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी हमारे पास 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन देखने कितने हैं 3 और 1 ये 4, आपने लिख देना C2H4O2। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर आप इनके नेम पूछते हैं तो ये हमारे पास एथेनॉल है, ये हमारे पास
डाई मिथाइल ईथर है, क्योंकि ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कहते हैं ईथर, ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कहते हैं अल्कोहल। और ये हमारे पास जो फार्मूला है ये है एसिटिक एसिड का। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस जल्द ही रोज़ाना मैं अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।